मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। मीराबाई नृत्य करती थी, पर मीराबाई का नृत्य कई लोगों को लगता था नाचने वाली आ गई है। कई लोग इस बात से नाराज भी रहते थे, ये नाचती हैं जहां जाए, जहां पहुंच जाए वहीं नाचती, पर जहां जाए वहीं नाचती नहीं थी मीराबाई। ठाकुर जी का रूप देख करके मीराबाई की स्थिति जब अपने आपे से बाहर हो जाती थी, जब अपने वश में उनका तन नहीं रहता था, तो नृत्य होता था उनसे। एक बार मीराबाई नृत्य कर रही थी, सब लोग दूर दूर हो गए थोड़े। कुछ लोगों को तो प्रेम समझ में आता था मीराबाई का, पर कुछ लोगों को नहीं आता था, दूर दूर हो गए। ये देखो जहां चाहती मैं नाचने लग जाती, ऐसा बोलने लगे लोग। पर तभी क्या हुआ, मंदिर में श्रीनाथ जी के सन्मुख सेवा कर रहे गुसाई जी ने जैसे ही मीराबाई को देखा नृत्य करते हुए, और उसके बाद जब ठाकुर जी को देखा, देख करके इतने प्रसन्न हो गए कि तुरंत ठाकुर जी की माला जी लेकर के गए और बाहर अपरस अवस्था में ही दूर से किसी सेवक को बुलाया, बोले माला पहना दो मीराबाई को। ठाकुर जी की गले की माला उतार के पहना दी मीराबाई को। अब ये दृश्य देख करके वहां खड़े लोग सब सोचने लगे, इतने बड़े बड़े महर्षि आते हैं, इतने बड़े बड़े जापक आते हैं, इतने बड़े बड़े भक्त आते हैं, उनको तो माला पहनाते नहीं। वो नाचने वाली आ गई, उसको देखो कैसे माला पहनाती है। गुसाई जी बोले, बहुत ध्यान से सुनना। गुसाई जी क्या कहते हैं? गुसाई जी कह रहे हैं, तुमको नृत्य दिखाई दे रहा था, पर मैंने उस समय जो अनुभव किया वो मैं बताऊं। बोले मीरा जब नृत्य कर रही थी ना ठाकुर जी के आगे, उस समय मैंने मीरा को देखा, और मीरा को देखने के बाद जब मैंने ठाकुर जी को देखा, तो प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी के दांत दिखाई दे रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे। ठाकुर जी के गाल ऐसे गोल गोल हो गए थे, नेत्र जो सदा नीचे रहते हैं वो ऊपर की ओर मीरा को देखने लगे थे। ठाकुर जी की भुजाएं सीधी सी हो गई थी। एक क्षण के लिए ठाकुर जी इतने आनंद में आ गए थे। इसका मतलब है कि मीरा नृत्य नहीं करती है, मीरा नाचती नहीं है, मीरा को ठाकुर नचाता है। वो अपनी तन की स्थिति से जब परे हो जाती है तब नृत्य प्रकट होता है। और भैया दुनिया का नृत्य तो जनों को प्रसन्न करता होगा, पर जिसका नृत्य ठाकुर को प्रसन्न करे, उसको तो ठाकुर जी की माला क्या, ठाकुर जी को ही प्रदान कर देना चाहिए। तन की स्थिति जब आनंद में होती है तो व्यक्ति सुख का चिंतन नहीं करता। मैं निवेदन कर रहा था, जब महाराज जी आ रहे थे उस समय क्या बात निवेदन कर रहा था, 3 घंटा एक आसन में बैठना, 4 घंटा एक आसन में बैठना, ना हिलना ना डुलना, ना पांव सीधे करना। हूं तो मैं भी मानवी हूं, तो है तो आप भी मानवी, पर ये क्यों हो जाता है? 4 घंटे तक हमको इस स्थिति का पता क्यों नहीं चलता है? हम एक ही आसन में बैठे रह जाते हैं, क्योंकि ये सुख नहीं है, ये आनंद है। सुख में अपनी तन की सुध होती है, पर आनंद में सुख के तन की सुध नहीं होती। यह भी स्थिति आएगी एक दिन कथा में। आज पहला दिन है, हो सकता है आज भी किसी को हो रही हो, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप यह भी विस्मृत हो जाओगे कि हम सागर में बैठे हैं, ये सागर हमारा घर है यहाँ पर। एक दिन ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आप स्वनाम भी भूल सकते हो। मेरा नाम क्या है ये सोचना पड़ेगा आपको। सत्संग उस आनंद की सरोवर में डुबकी लगा देता है कि आप यह तक भूल जाओगे कि आप कौन हैं। इसको आप सुख नहीं कह सकते, इसको आप आनंद कहोगे, और यही आनंद श्री कृष्ण, यही आनंद श्री कृष्ण। सत्य, चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद रूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार जो करते हैं, विश्व के समस्त तापों को नाश करने की क्षमता जिनमें है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। एक बात याद रखिएगा बंधुओं,
कृष्ण भक्ति से जीवन में कष्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं है, पर हां कृष्ण भक्ति जिसके चित्त में विराजमान हो जाती है उसको कष्टों का अनुभव होना बंद हो जाता है, उसको कष्टों का अनुभव नहीं होता था। अभी आपको कोई कष्ट दे दिया जाए आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा, आपको तुरंत लगेगा ये पीड़ा मेरे जीवन में आई, मुझे ऐसे वस्त्र पसंद है, मुझे ये वस्त्र नहीं मिले, मुझे ऐसा खाना पसंद है, ये भोजन नहीं मिला, मुझे ऐसा वातावरण पसंद है, मुझे वो नहीं मिला। ये संसार में रहते हुए व्यक्ति को अनुभव होता है। पर जैसे ही ठाकुर जी की भक्ति, विशेष रूप से वृंदावन की भक्ति प्रारंभ होती है, आप तन की स्थिति से परे होने लग जाते हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी एक पद गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो कनक कूट कोटिक लग तजिए, 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 भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हमारे वृंदावन को भजने वाले एक बात सावधानी से सुन लीजिएगा, अति की मात्रा में जब तक त्याग नहीं आएगा चित्त में तब तक वृंदावन भज नहीं पाओगे आप। अति की मात्रा में, छोटे मोटे त्याग नहीं, अति की मात्रा में। और यदि आप कुछ त्यागे बिना वृंदावन को भज रहे हो तो फिर वो दिन दूर नहीं कि वृंदावन सब अपने आप छुड़वा देगा, सब त्याग करवा देगा। या तो त्याग करके वृंदावन भजना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन भजने लग जाओ तो वृंदावन त्याग करवा देगा स्वयं ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ है और वृंदावन भी है, नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, एक ही रहेगा, या तो सब रहेंगे या वृंदावन रहेगा। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, है को रसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। बहुत अद्भुत बातें हैं। ये सब भाव ना रसिकों के बीच में निकलते हैं, तो भैया रसिक बन जाइयो। कलते में और नेक भाव कहूं वृंदावन के, उसके लिए रसिक बन के आना। रसिक मतलब भाव में आना, खूब तन की स्थिति भूल करके, खूब उर्दपुंड तिलक आदि लगा करके, बढ़िया चटकदार कपड़ा पहन के रसिक बन के आना कल से, और रसिकों के भाव प्रकट हो। हरिराम व्यास जी
इसी पद में कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत भलैया। क्या कह रहे हैं? वृंदावन कैसा है? बोले साक्षात लक्ष्मी जब वृंदावन आती है ना, तो किशोरी जी की सीधी बलैया नहीं लेती हैं वो। बोले वो तो ले ही नहीं सकती। किशोरी जी के सामने अगर लक्ष्मी आ जाती हैं तो रूप माधुरी का दर्शन करते ही मूर्छित हो जाती हैं। किशोरी जी जब उठ के चली जाती हैं तब मूर्छा दूर होती है लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी उठ करके जाती हैं। और किशोरी जी जिस मार्ग से गई हैं वहां किशोरी जी के जो चरण रज हैं, उस चरण चिन्ह रज की बलैया लेती हैं लक्ष्मी। ऐसी हमारी श्री श्यामा जी का मुखमंडल है, ऐसा उनका रूप कांति का स्वरूप है। कई लोग कहते हैं आप वृंदावन रस गाते हो, आपने क्या त्यागा? सही पूछो, हम तो बड़ो त्यागी ना या वक्त कोई। अपनी मैया त्याग रखी कितने दिन आते, घर परिवार त्याग रखो, घर की रोटी त्याग रखी, अपनो कमरा त्याग रखो, अपनी गाड़ी घोड़ा सब त्याग के बाहर ही बाहर डोल रहे हैं, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, इतना त्याग कर रहे हैं। तभी विश्वास मानिएगा, इसीलिए वृंदावन निकलता है मुख से, इसलिए वृंदावन के भाव प्रकट होते हैं। बिना त्याग के वृंदावन नहीं आ सकता चित्त में, ये बात तो निश्चित है। हम तो शैलेंद्र जी को भी सावधानी कर रहे हैं, भैया आपको वृंदावन ने, इनको तो पूरा ही पूरा पकड़ लियो है, आपको धीरे धीरे पकड़ रहा है। लेकिन संसार को सुनने में ऐसा लगेगा अरे देखो उसका सब छूट गया, पर जिसको वृंदावन प्राप्त हुआ होगा उससे ज्यादा आनंद में कोई नहीं, उससे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है। वो सब छोड़ने के बाद भी बहुत प्रसन्नता में रहेगा। उससे पूछा जाए कि तुम कैसे, बोले ब्रह्मा को भी इतना सुख नहीं है जितना सुख में मैं हूं, क्योंकि सब छूट गए पर श्यामा श्याम चित्त में आ गए, हमारे प्रियालाल जी चित्त में आ गए। ऐसा श्री वृंदावन था। तो संसार की बहुत भावनाएं चित्त में हों तो वृंदावन से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि वृंदावन चित्त में आ गया तो फिर और कुछ भाएगा नहीं। हमारे हरिराम व्यास जी को वापस बुलाने के लिए ओरछा में, बुंदेलखंड में मधुकर शाह जी ने खूब प्रयास किए। प्रसंग आता है महाप्रभु जी के चरित्र में भी कि महाप्रभु जी के पास गए मधुकर शाह और श्री हितरवंश महाप्रभु जी से जाके कहा, आप यदि आज्ञा कर दोगे हरिराम व्यास जी को कि जाइए वापस ओरछा, तो हरिराम व्यास जी रुकेंगे नहीं, गुरु आज्ञा मान के तो जाना ही पड़ेगा उनको। तो महाप्रभु जी ने भी मन बनाया, ठीक है हम हरिराम व्यास जी से कह देंगे कि आप ओरछा चले जाओ। अच्छा, महाप्रभु जी ने भी कहा कि भाई वृंदावन उनको प्राप्त हो गया, क्यों ले जाना चाहते हो वापस? तो मधुकर शाह जी ने कहा, वे यदि वृंदावन में रहेंगे तो केवल अपना कल्याण करेंगे, लेकिन वे ओरछा चले जाएंगे तो कितने सारे जीवों का कल्याण होगा, इसलिए आप उनको कह दीजिए ओरछा चलें। महाप्रभु जी ने कहा, भाई देखो इतने लोगों का कल्याण होगा तो हम उनको बोल देंगे। ये बात कैसे भी करके हरिराम व्यास जी को पता चल गई कि आज राधा वल्लभ जी के मैं दर्शन करवे जाऊंगा और वहां महाप्रभु जी मुझको आज्ञा कर देंगे कि तुम ओरछा चले जाओ। ये बात हरिराम व्यास जी को जैसे ही पता चली, इतना रोए, इतना रोए, वृंदावन से लिपट लिपट के रोए, वृक्षों से लिपट लिपट के रोए। वृंदावन नहीं त्यागना चाहते। जब उनकी स्थिति को महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने देखा, मधुकर शाह जी से कहा, बोले देखो भैया एक बात सुनो हमारी, अगर हरिराम व्यास ने वृंदावन पकड़ा होता तो हम इनको आज्ञा कर देते कि तुम वापस ओरछा चले जाओ, पर इन्होंने वृंदावन को नहीं पकड़ा, वृंदावन ने इनको पकड़ा है। अब अगर इनसे हमने कह दिया कि तुम ओरछा चले जाओ तो वृंदावन से एक पग बाहर रखते इनके प्राण चले जाएंगे। और वृंदावन तब ही पकड़ता है जब सब निकल जाए चित्त से। आप सब मत निकालो, वृंदावन 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 भजने लग जाओ, किशोरी जी का नाम भजने लग जाओ, वृंदावन सब छुड़वा देगा अपने आप ही। लेकिन उसके बाद जिस सुख का अनुभव होगा वही आनंद है और वही श्री कृष्ण। इसलिए भैया वृंदावन तो विलग है, वृंदावन तो अद्भुत है, उसका भाव ही अलग है।